Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Glory, 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 राजाओं glory, के राजा glory. तेरा धन्यवाद, Hallelujah. प्रभुओं प्रभु के तेरा प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, तेरा शहंशाहों धन्यवाद, के प्रभु शहंशाह तेरा तेरा धन्यवाद, 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 धन्यवाद. धन्यवाद, Hallelujah. धन्यवाद, Thank you, धन्यवाद, Jesus. हालेलुया, हालेलुया. Oh, you can. हमारे संग है, परमेश्वर हमारा जगत. Yeah. जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग है. जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे सेनाओं का यहोवा हमारे संग है. याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है. सेनाओं का यहोवा हमारे संग है. याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है. समुंदर को जिसने बनाया, जंगल में मार निकाला. समुंदर को जिसने डुबाया, जंगल में मार निकाला. जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग है. जो वायदे को करता है पूरा, यहोवा हमारे संग है. सेनाओं का यहोवा हमारे संग है. याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है. सेनाओं का यहोवा हमारे संग है. याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है. लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया. लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया. इसके लिए सब कुछ हो संभव, वो यहोवा हमारे संग है. जिसके लिए सब कुछ हो संभव, वो यहोवा हमारे संग है. सेनाओं का यहोवा हमारा, जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग है. जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग सेनाओं का यहोवा हमारे संग है. याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है.
हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया 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 प्रभु का धन्यवाद प्रभु का धन्यवाद स्तुति के योग्य परमेश्वर का धन्यवाद और राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु का धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सचमुच तो हमारे अंग संग है प्रभु जी तू सेनाओं का यहोवा है पिता परमेश्वर तूने पिता परमेश्वर पहले बहुत अच्छे कार्य किए हैं पिता परमेश्वर तूने हमने देखा है कि किस रीति से पिता परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है कि तूने लाजरस को जिंदा किया हमने देखा है पिता परमेश्वर कि किस रीति से मसीही लोगों को बंदी गृह में डाला गया था तूने अपनी सामर्थ्य के द्वारा बिना किसी के हाथ लगाए वो तेरे लोग जो थे पिता परमेश्वर उन बंदी गुहों से रिहाई होकर वो अपने परिवारों के बीच में अपनी कलीसियाओं के बीच में गए और तेरे नाम को महिमा मिली पिता परमेश्वर आज भी तू वही परमेश्वर तेरा वचन में ये बताता है कि तू ना बदलने वाला परमेश्वर है जो आज से तो 2000 साल पहले परमेश्वर था आज भी तू वही परमेश्वर है आज भी पिता परमेश्वर तू अपने लोगों की प्रार्थना को सुनकर उनका जवाब देता है और उनके हर एक जो कर्ज है उनको तोड़ता है हर एक जो पिता परमेश्वर उनकी बाउंड्रीज है उनको बाउंड्रीज को तू तोड़ता है पिता परमेश्वर हर एक को तू आजाद करता है मेरे खुदा मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर के पंजाब के बीच में जो कुछ भी इस समय हो रहा है पिता परमेश्वर तू बेहतर जानता है कि ऐसे पहले भी बहुत बार हो चुका है ऐसे बहुत बार पहले भी मसीही के कार्यों को लोगों ने रोकने की कोशिश की पिता परमेश्वर लेकर यीशु राजा हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपने कार्यों को कभी भी रुकने नहीं दिया मैं प्रभु जी तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू अपने कार्य के लिए पिता परमेश्वर तो अचंबे कार्य करके चंबे चमत्कार करके प्रभु जी तो अपने लोगों को उनके प्रभु जी बंदिश से छुड़ाता है उनके प्रभु जी चैनों से छुड़ाता है प्रभु जी हमने देखा कि किस रीति से जो पतरस था उनके जो हाथों पांव के जो संगलों से उसको जकड़ा हुआ था किस रीति से पिता परमेश्वर बिना किसी के हाथ लगाए वो संगल पिता परमेश्वर टूट गए थे आज भी तो वही परमेश्वर है आज भी तो वही काम करने वाला है मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे दास के ऊपर जिसके ऊपर आज संकट है उस बंदे को पिता परमेश्वर सचमुच मैं ये कहता हूँ मैं पिता परमेश्वर जैसे तेरे से प्रार्थना कर रहा हूँ पिछले काफी दिनों से कि मैं पर्सनली इसको नहीं जानता मैं पर्सनली शायद उसको लाइक ना करता हूँ लेकिन पिता परमेश्वर उसकी रहाई जो पंजाब की मसीहत के लिए पूरे संसार की मसीहत के लिए बहुत ही जरूरी है पिता परमेश्वर जैसे लॉर्ड उसने को गलती की होगी पता नहीं बल्कि उसका तूने उसको सजा दी उसको तूने जेल में डाला अब पिता परमेश्वर तू सचमुच उसको तू अद्भुत तरीके से अपने बंदे को बाहर ला ताकि प्रभु जी तेरा जो नाम है और भी पंजाब में शीघ्रता से फैलता चला जाए पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि तू अपने बंदे को जितने भी समय उसको वहां रहना है अपनी सामर्थ्य से भर पिता परमेश्वर ताकि वो तेरी सामर्थ्य से भर कर प्रभु जी दुगना मसा पाकर प्रभु जी बाहर आए और तेरे नाम को जलाल दें अगर प्रभु जी तेरी मर्जी है तो हम तेरी मर्जी के सामने अपने सिर को झुकाते हैं जो भी तुझे अच्छा लगता है वही प्रभु जी तो कर जो भी सच्चा है वो तो कर तू पिता परमेश्वर किसका पक्षपात नहीं करता है जी हमें पता है चाहे वो कितना भी बड़ा दास है कितना भी छोटा दास है कितना भी छोटा विश्वासी है बड़ा विश्वासी है सब हम तेरी नजरों में एक ही है प्रभु जी हम इस दुनिया में प्रभु जी लेवल दिए हुए हैं लेकिन तेरी नजर में हम सब एक ही हैं तो प्रभु जी जो सच्चाई है वो न्याय तो करता है प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ आज के दिन के लिए आज का वचन जो तूने हमें दिया है मतलब प्रभु जी वो वचन भी इसी ही बात के ऊपर है कि हम प्रार्थना में लगे रहें प्रार्थना जो है बड़े बड़े बंदरों को तोड़ डालती है हम प्रभु जी से निवेदन करते हैं कि आज का जो वचन है जब तेरे लोगों तक पहुंचे यह पिता परमेश्वर कि वो इन बातों में से एक को अपने जीवन में अपना लें तो मैं यकीन से कहता हूँ कि उनके जीवन है वो चेंज हो जाएंगे आज का वचन पिता परमेश्वर लोगों के जीवनों को चेंज करने वाला हो यस लॉर्ड हमने सुना है कि प्रेयर चेंज द थिंग बट प्रभु जी आज हम आपको आपके सामने से लोगों को ये बताने जा
जा रहे हैं कि प्रेयर चेंज द लाइफ। यस लॉर्ड, तू हमारी जिंदगी को बदलता है। आज पिता परमेश्वर अपने लोगों की जिंदगी को बदलने प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ अपने आप के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने स्पिरिचुअल परिवार के लिए भी, कि जो प्रभु जी इस समय हमें सुन रहे हैं हर एक को बहुत की बरकत दीजिए। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी कि तुम महान है, जीवित परमेश्वर है, प्रार्थना के योग्य परमेश्वर है, महिमा के योग्य परमेश्वर है पिता परमेश्वर। आइए हम इसी रीति से प्रार्थना में लगे रहे, प्रवीण के साथ प्रार्थना में कर रहे हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। पवित्र आत्मा हम तेरा स्वागत करते, पवित्र आत्मा तो इस जगह पे मौजूद है प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करती हूँ एक एक सांस के लिए, एक एक कदम के लिए, एक एक लम्हे के लिए जो तूने आज ये दिन दिया है प्रभु जी। बहुत सारे लोग थे आज का दिन देखने के चाहवान थे मगर नहीं देख पाए, तूने अपने पास बुला लिया। तेरा कितना बड़ा प्यार मोहब्बत फजल अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ कि हम पिता तेरा वचन लेके अपने बहन भाइयों तक शेयर कर सके प्रभु जी। जितने भी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं प्रभु जी उनको पिता परमेश्वर आशीष दे, बरकत देना पिता परमेश्वर। जो उनकी मनोकामना आज तेरे नाम में पूरी हो जाए पिता परमेश्वर। जो बाद में वाच करेंगे प्रभु जी उनको भी आशीष दे, बरकत देना। उनके बच्चों के ऊपर, उनके ग्रैंड बच्चों के ऊपर तेरा आशीष तेरी बरकत वाला हाथ हो प्रभु जी। तू अपने दास को आज दुगना मसा दे प्रभु जी, ताकि जो भी वचन दे पिता परमेश्वर अपनी ओर से ना दे, तेरी ओर से दे पिता परमेश्वर। जो भी इनके मुंह से शब्द निकले वो पवित्र आत्मा के द्वारा निकले प्रभु जी। कोई अजह शब्द ना इनके मुंह से निकले जो कि तेरे मन को ठेस लगे प्रभु जी। आज का वचन राहों के लिए ज्योति और कदमों के लिए चिराग हो। आज का वचन आग के शूले बन के निकले प्रभु जी। इनके होंठों को शूले, इनके हाथों को शूले पिता परमेश्वर। तू अपने दास की आंखों को शूले पिता परमेश्वर। ओ प्रभु जी तू दयावान परमेश्वर प्रभु जी। तेरे वचन बयान करता जिन्होंने मेरी ओर देखा उनके मुंह कभी लज्जा नहीं हुए पिता परमेश्वर। तूने उनको कभी शर्मिंदा नहीं होने दिया प्रभु जी। हमारा विश्वास है कि तू आज तक हमें संभाला है प्रभु जी हर अच्छी वस्तु से पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर तूने ब्लेस किया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी पूरे वर्ल्ड में जितने तेरे दास और दासियां तेरा वचन लेके जगह जगह जा रहे हैं, तेरे नाम की खातिर सताए जा रहे हैं, तेरे नाम की खातिर मारे जा रहे हैं, तेरे नाम की खातिर बेइज्जत किए जा रहे हैं, तेरे नाम की खातिर जेलों में बंद किए गए हैं प्रभु जी। उनके ऊपर बहुत गंदे इल्जाम लगाए जा रहे हैं पिता परमेश्वर। तू उनको आजाद कर, तू आजाद करने वाला बाप है प्रभु जी। तेरा वचन बयान करता ना मैं तुझे छोड़ूंगा ना मैं तुझे त्यागूंगा। हमारा विश्वास है कि प्रभु जी तू अपने दासों के साथ है प्रभु जी। उनके बच्चों के ऊपर तेरा शीश तेरी बरकत वाला हाथ हो प्रभु जी। मैं खासकर दुआ करती हूँ देश इस्राइल के लिए, उसके ऊपर तेरा अनुग्रह बना रहे, तेरा फजल बना रहे, तेरा पवित्र आत्मा मिल रहा है, तेरा आत्मा झुंबश करे प्रभु जी। वो तेरा निवास स्थान है प्रभु जी। तूने अद्भुत कार्य किए, आज भी तेरे में वही शक्ति है प्रभु जी। वो तू ला तब्दील खुदा नहीं, तू कभी भी नहीं बदलता। तू शफकत में घनी तो गुस्से में धीमा है प्रभु जी। उस देश को हम तेरे पवित्र खून में छिपा देते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम अपने बच्चों के लिए दुआ करते हैं, इनको भी अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर ताकि ये भी दिन ब दिन तेरे नाम की महिमा करे, तेरे नाम को ऊंचा करे, तेरे नाम को जलाल दे पिता परमेश्वर। इनको सुलेमान जैसी बुद्धि देना ताकि पिता परमेश्वर सुलेमान बादशाह ने तेरे से धनाई मांगी, हम इन बच्चों के लिए सुलेमान जैसी बुद्धि मांगते हैं प्रभु जी ताकि ये भी दिन ब दिन तेरे नाम में आगे बढ़ते चले जाए। मैं फिर दोबारा तेरे दास के लिए दुआ करती हूँ, अपने दास को दुगना मसा दे प्रभु जी ताकि मसा होकर पिता परमेश्वर तेरे नाम की महिमा करने वाले हो, तेरे नाम को ऊंचा करे। और भी जो पिता परमेश्वर कभी घटी है तेरे नाम में जाती रहे। तू अपने दास को सर बनाया पूछ नहीं प्रभु जी। तू अपने दास को पिता परमेश्वर जो भी वचन दिया है प्रभु जी उनको सुनाने के लिए तैयार कर पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर जो मैंने मांगा दिया, दुआ को सुना, दुआ यीशु के नाम में मांग लेती हूँ, आमीन 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 हालेलुया। यस हमारे पास कुछ प्रेयर रिक्वेस्टें आई हैं, उन प्रेयर रिक्वेस्टों को हम आखिर में जरूर याद करेंगे, उसको खुदा के सामने हम लेकर जाएंगे। तब तक के लिए आप बी श्योर कि जो भी आप प्रार्थना को भेजते हैं उनको हम सिर्फ आज ही नहीं बल्कि हम पूरा हफ्ता में उन प्रार्थना को याद रखते हैं। तो आइए हम खुदा के वचन की ओर बढ़ते हैं। आज का जो खुदा का वचन है वो हमें मिलेगा भजन सहायता उसका 121 अध्याय, उसको हम पूरा अध्याय पढ़ेंगे इसको।
हालेलुया। मैं आपके सामने पढ़ूंगी भजन सहायता और 121 जबूर शुरू से लेकर आखिर तक। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर से लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पांव को टलने ना देगा, तेरे रक्षक का कभी ना उगलेंगे। Yes. सुन, इस्राएल का रक्षक ना ऊँगेगा और ना सोएगा। Yes. यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दहनी और तेरी आड़ है। ना तो दिन की धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। Yes. यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। Amen. वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरा रक्षक अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। खुदावंद अपना वचन पढ़े और सुने जाने पर तेरी शीश तेरी बरकत हो। आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर बड़ा है, उसके रहम से अवधि है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए। और सबसे पहले मैं आप सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की सलाम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट कहता हूँ, क्योंकि इस बात को हम जानते हैं कि किसी जगह में रात है, किसी जगह में शाम है, किसी जगह में सुबह है। आप सब इस प्रोग्राम को सुनते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद करता हूं। और प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबका द लिविंग वाटर प्रोग्राम में हम स्वागत करते हैं, जो कि आपकी खिदमत में हम हर सैटरडे को लेकर आते हैं। आज जो है हम एक अलग विषय के ऊपर बात करेंगे, जो कि हमारी क्रिश्चियनिटी का एक बहुत ही मूल सिद्धांत है, जिसको हम प्रार्थना कहते हैं। जो हमने अभी वचन पढ़ा है भजन सहायता 121, इसके बारे में बहुत बार आप लोगों ने सुना हुआ होगा। मैंने बहुत बार प्रीचिंग किया इसके बारे में, और बहुत बार शायद आपने इसके ऊपर सुना होगा, लेकिन इसको आपने पूरी रीति से अडॉप्ट नहीं किया हुआ होगा। ये आपका और आपके खुदा का जो रिलेशन है उसके बारे में बताता है। तो आपने ये बात बहुत बार सुनी होगी कि हर एक जो विश्वासी है उसके 2 जन्म होते हैं। क्या होते हैं? उसके 2 जन्म होते हैं। ओके, यस, वी विल प्रे। सो आप प्लीज अपनी प्रार्थना को भेजते रहिएगा। हम आखिर में आप लोगों की सभी प्रार्थना को करेंगे। तो अब मैं बात कर रहा था कि हर एक विश्वास के 2 जन्म होते हैं। पहला जन्म तो जो है, जो हम शारीरिक तौर पर जन्म लेते हैं, ठीक है ना। शारीरिक तौर पर जन्म हम लेते हैं तो शायद कभी कभी हम अपने जन्म देने को भूल जाए। पहली बात तो हम भूलते नहीं है। अगर मान लो कि हम अपने काम में इतने व्यस्त हैं, भूल जाते हैं, तो क्या होता है, हम लोग उस हमारे जो रिश्तेदार है, हमारे जो भाई बहन है, या हमारे परिवार के मेंबर हैं, हमारी वाइफ हैं, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, वो किसी न किसी रीति से हमें वो याद दिला देते कि भाई आप का आज जन्मदिन है। तो हम क्या करते हैं कि थोड़ा बहुत इधर उधर करके खुशी मना लेते हैं। अच्छी बात है, मनानी चाहिए, खुदा ने आपको एक नया साल दिया है। लेकिन जो आत्मिक जन्मदिन है उसके बारे में हम बहुत बार भूल जाते हैं। हमें कभी याद नहीं रहता है कि हमारा आत्मिक जीवन कब हुआ था, कहाँ हुआ था। और वो जन्म वो है जब मेरे और आपके संबंध खुदा के साथ गहरे होते हैं। जब हमारे संबंध खुदा के साथ और गहरे हो जाते हैं, उसको हम एक नया जन्म कहते हैं, या आत्मिक जन्म कहते हैं, या हम दूसरा जन्म कहते हैं। मेरे अजीजों, मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूं कि जब हम इस तरीके से खुदा के साथ बढ़ते हैं तो आप धीरे धीरे खुदा के अनुग्रह को अनुभव करते हैं। जब आप खुदा के साथ और डीप रिलेशन में जाते हैं तो आपके अंदर की जो खूबसूरती है वो बाहर आनी शुरू हो जाती है। और आपको उसने, अगर आपने, जैसे आपका जो मसीह जीवन जब स्टार्ट नहीं हुआ था, पहला जो दुनियावी जीवन था, उस जीवन की ओर ध्यान डाले। आप थोड़ा समय पीछे चले जाएं, अब देखें कि आपने क्या क्या काम किए हैं। और ऐसे ऐसे हमने काम किए हैं कि जिनको हम याद करके हमें खुद को शर्म आती है।
जब आपको उन कामों को याद करके आपको शर्म आनी शुरू हो जाए, तब आप समझ ले कि खुदा का अनुग्रह आपके जीवन में काम कर रहा है। जब तक आप अपने पुराने कामों को याद करके आपको शर्मिंदगी ना आए, तो इट मीन्स कि आप अभी तक पुराने जीवन में जी रहे हैं, आपका अभी तक नया जन्म नहीं हुआ है। आपको आपके नए जन्म का पता तब चलेगा जब आप अपने पुराने जीवन में जब देखते हैं, तो आपको अपने पुराने कामों से घृणा आनी शुरू होती है। तब आप समझ ले कि खुदा का अनुग्रह आपके जीवन में काम कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। तो हम बात कर रहे थे कि जब हम पिछले जन्म में देखते हैं, तो हम ये भी देखते हैं कि खुदा ने हमें कहां से बचाया, खुदा ने हमें कैसी कैसी बड़ी बड़ी मुसीबतों में से हमें बाहर निकाला। और हम देखते हैं कि खुदा का अनुग्रह हर एक स्टेप के ऊपर हमारे ऊपर खुदा का अनुग्रह रहा। लेकिन हमें यह भी याद रखने की जरूरत है, उसने जो बीते साल थे वो कितने भयानक के साल थे। जब हम उनको याद करते हैं तो खुदा का धन्यवाद करते हुए हमारे जो होठ है वो रुकते नहीं हैं, क्योंकि खुदा ने काम ही इतने उसने किए हैं। खुदा का धन्यवाद हम करते हैं कि खुदा हमारे जीवन में कुछ नया करने जा रहा है। तो हमारे से कुछ खुदा चाहता है। अगर हम खुदा से चाहते हैं कि खुदा हमारे जीवन में कुछ अद्भुत कार्य करे, खुदा हमारे जीवन में अद्भुत तरीके से हमें अपनी आशीषें दे, तो जैस खुदा भी हमारे से कुछ चाहता है। लेकिन शायद आप सोच रहे होंगे कि आप कह रहे हैं कि आप उसके लिए एक बलि का बकरा चराएं, या उसके लिए एक भेड़ का जोड़ा चराएं, या कबूतरों का एक जोड़ा उसके लिए सैक्रिफाइस करें। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। और खुदा आपकी सैक्रिफाइस भी नहीं चाहता। खुदा क्या चाहता है? सिर्फ वो चाहता है कि आप अपने जीवन में जो पुरानी बातें हैं उनका सैक्रिफाइस करें। ये बहुत मुश्किल बात नहीं है। खुदा चाहता है कि आप उसके साथ डीप रिलेशन में चले जाएं। मेरे अजीजों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं आज। शायद आप सोच रहे हैं कि मैं पुरानी बातों को लेकर बैठ गया हूं। आप अपनी जवानी के दिनों को याद रखें। जवानी के दिनों में जब आपका पहला क्रश जो भी होता था, जब उसको याद करते हैं पहले क्रश को, तो आप देखते हैं कि आप कितने पागल हो चुके होते हैं उस समय। आपको दिन रात सोते बैठते वो ही आपकी नजर में आता है। इसी रीति से परमेश्वर चाहता है कि जब हम डीप रिलेशन में उसके साथ जाएं, दिन रात सोते बैठते उठते घूमते फिरते सब कुछ हमें परमेश्वर ही याद आए। जब हम इस मुकाम तक पहुंच जाते हैं तो आपके जीवन में मैं आपको बताता हूं कि नई नई बातें होनी शुरू हो जाती है। अगर आप मसीही परिवार में पैदा हुए हैं तो रटी रटाई प्रार्थना करते हैं कि खुदा मुझे आशीष दे, मेरे बच्चों को आशीष दे, मेरे काम को आशीष दे, तो वो आपकी रटी रटाई प्रार्थना है। वही दो चार शब्द आप बोलते हैं, उससे आप आगे नहीं बढ़ते हैं। लेकिन खुदा चाहता है आपकी डीप डेडिकेशन। वो आपसे चाहता है कि जब हम ऐसी डीप डेडिकेशन में आते हैं तो आपका जो प्रार्थना वाला जीवन है दिन प्रति दिन वो बदलता जाता है। और जब आपका प्रार्थना वाला जीवन दिन प्रतिदिन बदलता जाता है तो आपके जीवन में आनंद आना शुरू हो जाता है। जब आपके जीवन में आनंद आना शुरू होता है तो लोग आपके जीवन को देखकर ये कहते हैं कि इस भाई को क्या हो गया। जब आपका जीवन चेंज हो जाता है, हमारा अंदरूनी दिल जो है, हमारा जो दिल है उसकी खूबसूरती जो है हमारे सामने आनी शुरू हो जाती है और हमें आशीषें उसकी जो हम गिन नहीं पाते। उसकी इतनी आशीषें हमारे ऊपर आती हैं। मैं आपके साथ कुछ परमेश्वर की आशीषें रखना चाहता हूं जब हम खुदा के साथ डीप रिलेशन में जाते हैं। पहली बात तो हमने ये देखा है कि डीप रिलेशनशिप विद गॉड, खुदा के साथ गहरे रिश्ते। हमने खुदा के रिश्तों को बार बार सुना हुआ होगा, बहुत बार सुना हुआ होगा, लेकिन मे भी हो सकता है कि आपने उसका एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ होगा।
जब हम उसके साथ प्रार्थना के समय व्यतीत करते हैं, जल्दबाजी वाली प्रार्थना नहीं, काम पर हम लेट हो रहे हैं, चलो मैं 2 मिनट के लिए प्रार्थना कर लूं, 2 मिनट वाली प्रार्थना नहीं, 1 मिनट वाली प्रार्थना नहीं। ही नीड योर फुल डेडिकेशन। और वो 2 मिनट वाली प्रार्थना भी क्या है कि हमारे बच्चे इधर कुछ सहनाटा कर रहे हैं, हमारे वाइफ जो है वो खाना बना रही है, उसकी आवाजें आ रही हैं, ऐसी नहीं। वो एकांत की, अगर 2 मिनट की भी प्रार्थना भी करनी है, एकांत की प्रार्थना जिससे सिर्फ आप और आपका परमेश्वर हो, नो डिस्टर्बेशन। ओके, आगे कहता है वो कि जब हम उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो हमारे संबंध और गहरे होते हैं, और उसके साथ टाइम गुजारने से हमें क्या कहता है कि हमें आत्मिक तौर पर आगे बढ़ते हैं, और आत्मिक तौर पर आगे नई बातें हमें दिखाई देती है। पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम डीप रिलेशन में जाते हैं तो आपका जो विश्वास है वो बढ़ता है। हालेलुया, हालेलुया। आपका जो विश्वास है वो क्या है, वो बढ़ता है। मैं व्यक्तिगत तौर पर आपको बात बता रहा हूं, मैं अपनी बात बता रहा हूं, ये सच है। मैंने अपने जीवन में परमेश्वर के बड़े अनुग्रह को बड़ी नजदीकी से देखा है। मेरी चर्च के लोग इस बात को बता सकते हैं कि किस रीति से खुदा के अनुग्रह को हमने देखा है। हमने ये देखा है कि जो लोग उसके साथ चलते हैं, खुदा उनको कभी भी किसी भी चीज से कमी वो नहीं रहने देता। कभी बार हम ये सोचते हैं कि हम अमेरिका में रह रहे हैं, अमेरिका में हम अपने बच्चों को मिस्री के साथ चलने के लिए काफी मुश्किल आ रही है, बच्चे अपनी मर्जी करते हैं। यस, वातावरण ऐसा है, माहौल ऐसा है, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अपने बच्चों को विश्वास के बारे में कैसे सिखाएं, वो मैं आपको एक बहुत गंभीर बात बताने वाला, बड़े ध्यान से सुनिए। आप उनको प्रार्थना की लिस्ट दें, उनको प्रार्थना की लिस्ट दें, उनको बोले कि ये प्रार्थना करें। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि पहले 2 या 3 दिन जो है वो कठिन होगा, लेकिन जब वो इस रूटीन में आ जाएंगे तो वो जो है प्रार्थना करने वो नहीं छोड़ेंगे। उदाहरण मैं देता हूं, बोस्ट नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी बात बड़ा चढ़ा नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन आपको ये कहना चाहता हूं कि जब मैं कभी काम से थका टूटा हुआ आता हूं तो मैं प्रार्थना करने में भूल जाता हूं। मेरे बच्चे मुझे कहते हैं कि प्रार्थना की आपने। जब आप अपने बच्चों को इस कदर तक ले जाते हैं कि आपके बच्चे आपको कहें कि आपने प्रार्थना की, कभी कभी शर्मिंदगी भी होती है कि भाई मेरे बच्चे मुझे कह रहे हैं, जबकि मुझे कहना चाहिए आप बच्चों को कि बच्चों प्रार्थना करो। तो क्या होता है, जब हम इस रीति से खुदा के साथ अपने संबंधों को बढ़ा देते हैं तो खुदा हमारे जीवन में काम करना शुरू कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, प्रार्थना करने के द्वारा हमारा जो बोझ है वो क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है। आमीन, आमीन। जब आप एक्सपीरियंस करके देखें इस बात को, आप कितने भी बोझ में दबे हुए हैं, आपका मन प्रार्थना करने को नहीं कर रहा है, आप जब इवन प्रार्थना करते हैं तो आप प्रार्थना में भी आपका ध्यान इधर उधर जाता है, तो मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं कि वचन में लिखा है यूहन्ना की किताब उसका 16 अध्याय उसकी 33 आयत में कि ये जो जीवन है, ये जीवन हमारे ये जो बातें हैं ये हमारे जीवन का हिस्सा है। आप आइए हम पढ़ते हैं। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझसे शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। मेरे अजीजों, मैं आपको ये बता रहा हूं कि जब हम इस संसार में रहते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मुश्किलों और दुख जो है वो हमारे जीवन का हिस्सा है,
लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि तुम हौसला रखो, क्योंकि इस संसार में तुम्हें यातना, दुख, क्लेश तो आएंगे, लेकिन कहता है कि मैंने इस संसार को जीत लिया है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर, जिस परमेश्वर के ऊपर आप विश्वास करते हैं, उस परमेश्वर ने आपकी यातनाएं, आपके मुश्किल, आपकी परेशानियां, उन सबको परमेश्वर ने दूर कर दिया है। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप थोड़ा आगे जाएं, पहला पत्रस उसका 5 अध्याय उसकी 7 आए तो हम देखते क्या लिखा है। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दे, हाँ, डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। वचन कहता है कि यस, इस संसार में, इस दुनिया में मुश्किलें, परेशानियां, चिंता आएंगी। क्यों? क्योंकि हम इस ऐसे संसार में रह रहे हैं। तो वचन ये कहता है, पतरस ये कहता है खुदा की आत्मा के द्वारा, पतरस कहता है कि आप अपनी सारी चिंताएं किसके ऊपर डाल दो? परमेश्वर। क्या यहाँ लिखा है कि आप अपनी चिंता किसी पादरी के ऊपर डाल दें? नहीं। क्या ये लिखा कि आप अपनी चिंता अपने माँ बाप के ऊपर डाल दें? नहीं। क्या ये लिखा कि आप आपकी चिंता अपने बॉस पर डाल दें? नहीं। लेकिन ये लिखा है कि आप अपनी चिंताएं परमेश्वर के ऊपर डाल दें। क्यों? क्योंकि उसको मेरी और आपकी चिंता है। हालेलुया। हालेलुया। हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके आगे बढ़ने से पहले हम एक और गाना सुनते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बात करना चाहता हूं कि जब हम आप ऐसा करते हैं, और जब हम अपनी चिंताएं, अपने बोझ परमेश्वर के ऊपर डालना शुरू कर देते हैं, तो आपकी जो आदत है वो बन जाती है, और आपका जो जयवंत प्रार्थना वाला जीवन है शुरू होता है। जब आप जयवंत प्रार्थना वाले जीवन में जीना शुरू कर देते हैं, तो ये सब चीजें जो है आपसे कोहा दूर भाग जाएंगी, आपके आसपास नहीं आएंगी। हालेलुया। तो आइए हम दूसरी बात गाने की ओर बढ़ते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ग्लोरी ग्लोरी। बहुत प्यारा गाना है, तो इसको आइए हम सुनते हैं। थैंक यू जीसस। Make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Serve the Lord with gladness. Come before his presence with singing. दुनिया के लोगों, ची आवाज करो, ओ खुश
इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। हालेलुया। हालेलुया। खुदा का धन्यवाद करते हुए इसके सामने आते हैं। बात कर रहे थे प्रार्थना के बारे में। आज हमारी क्रिश्चियनिटी को प्रार्थना की बहुत ही जरूरत है। हर एक इंडिविजुअल को प्रार्थना की बहुत जरूरत है और उसी ही प्रार्थना के बारे में आज हम बातचीत कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो हमने पिछले बातें जो मैंने पॉइंट आपके सामने रखे थे, जो अभी सुन रहे हैं, वो पहले बातें हमने रखी थी पहले कि प्रार्थना जो है वो हमारा विश्वास बढ़ाता है और प्रार्थना जो है वो हमारे जितने भी बोझ हैं उन बोझों को हल्का करता है। हालेलुया। तो हालेलुया। तीसरी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जो प्रार्थना है, प्रार्थना हमें ये सिखाती है कि परमेश्वर हमारे आसपास रहता है। मीनिंग के परमेश्वर आपके अंदर रहता है। बात यह है कि हमें उसको देखने के लिए, उसको एक्सपीरियंस करने के लिए हमें आत्मिक आंखें चाहिए और हमें आत्मिक दिल चाहिए कि हम उसको महसूस कर सके, उसको देख सकें। आप सोच रहे होंगे कि पादरी साहब आप दो आंखें तो हैं, तो और दो चार आंखें कैसे कहाँ लाएं? परमेश्वर ने तो जहां लगानी थी आंखें वो लगा दी। लेकिन मेरे अजीजों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने सिर्फ ये दो आंखें नहीं लगाई, परमेश्वर ने और भी आंखें लगाई हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रही हैं। लेकिन उन आंखों से, परमेश्वर की आंखों से हमें परमेश्वर को जब हम देखते हैं तो परमेश्वर में दिखाई देता है, वो है आत्मिक आंखें। हालेलुया। तो बात चल रही है कि परमेश्वर हमारा संस्थान है। जबूर 46 उसकी पहली आयत जब आप पढ़ते हैं तब ये पता चलता है। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। वो क्या है? मिलने वाला सहायक है। अगर आप अपने हाथ किसी की ओर बढ़ाएंगे तो ही मिलेगा ना वो। जब अगर आप अपना हाथ नहीं किसी की ओर बढ़ाएंगे तो दूसरा भी आपके और हाथ नहीं बढ़ाएगा। इसलिए हमें अपने हाथों को परमेश्वर की ओर बढ़ाना है। मैं आपको बाइबल के मुताबिक कहता हूं कि परमेश्वर जो है वो तत्पर तैयार रहता है हमें स्वीकार करने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। बात परमेश्वर की नहीं है, बात हमारी है कि हम उसके पास कितना जाते हैं। परमेश्वर तो हमारे अंदर है, परमेश्वर तो हमें स्वीकार करने के लिए तैयार है, लेकिन क्या हम उसके पास जाते हैं कि नहीं? जितनी ज्यादा आप प्रार्थना करते हैं उतनी ही ज्यादा खुदा का वादा जो है वो हमारे दिलों में काम करता है। हालेलुया। जितनी ज्यादा हम प्रार्थना करते हैं, हो सकता है कि आप प्रार्थना कर रहे हैं, हो सकता है कि आप मेरे से भी ज्यादा प्रार्थना कर रहे हैं, हो सकता है कि आप प्रार्थना के मामले में थोड़ा ढीले हैं, हो सकता है कि आप बैकस्लाइड हो गए हैं, हो सकता है कि आपने कभी प्रार्थना की ही नहीं हो। इट ऑल डिपेंड यू, बिटवीन यू एंड योर गॉड। आई एम नथिंग टू जज टू एनीबॉडी, but I'm telling you that as soon as we build up the prayer life, and God is going to start talking to you. मेरे जीजो, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जब कोई आपका रिश्तेदार आपसे नाराज होता है, थोड़े समय के लिए, साल, 1.5 साल, 2 साल के लिए, कभी उसने आपके साथ दुआएं अपने बातचीत ही नहीं की। जब वो आपके साथ धीरे धीरे बात करना शुरू कर देता है तो आपके दिल में धीरे धीरे खुशी आनी शुरू होती है।
आई एम राइट और रॉन्ग? Yes. तो इसी रीति से जब आप खुदा के साथ बातचीत करना शुरू करते हैं, जब आप खुदा के साथ प्रार्थना में टाइम स्पेंड करना शुरू कर देते हैं, तो आपके जो अंदर हैं खुदा का कार्य शुरू होता है। खुदा आपके दिलों में काम करना शुरू होता है। आप उसके अनुभव को महसूस करना शुरू कर देते हैं। आप ये महसूस करना शुरू कर देते हैं कि खुदा मौजूद है। आप जब उसके साथ प्रार्थना में बैठते हैं तो मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं कि प्रार्थना से उठने का मन ही नहीं करता है। Yes. और जब आप इस मुकाम तक पहुंच जाते हैं तो खुदा जो है अद्भुत तरीके से आपके जीवन में काम करता है। सच तो ये है कि वो अपने लोगों के साथ हमेशा रहता है, उनमें, और आप में भी शामिल है, मैं भी उसमें शामिल हूं। परमेश्वर आपके साथ भी रहता है, मेरे साथ भी रहता है। प्रार्थना का मतलब ये नहीं है कि वो हमारी प्रार्थना नहीं सुनता है या हम उससे बस लेते रहे। प्रार्थना का मतलब, असली मतलब ये ही है कि आप डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ उसके सामने उसकी हजूरी में बैठे रहे। हालेलुया। हालेलुया। यकीन जाने खुदा आपसे दूर नहीं है, हम खुदा से दूर होते हैं। हम अपने कामों के द्वारा खुदा से दूर हो जाते हैं। चौथी बात आपके सामने रखना चाहता हूं, प्रेयर ट्रेन अस नॉट टू पैनिक। मीनिंग, प्रार्थना में यह सिखाती है कि हम घबराए नहीं। आप कहते हैं कि शायद लूका की किताब उसका 18 अध्याय उसकी 1 आयत पढ़ेंगे। आप चाहता है ये सोचते होंगे कि पाए साहब ये आप कैसे कहते हैं कि आप पैनिक ना हो। जिसके ऊपर पड़ी होती है उसको पता होता है कि किस दौर में वो चल रहा है। मेरे अजीजों, इन बातों से मैं अनजान नहीं हूं। मैं भी उस दौर से गुजरा हूं, अभी भी उस दौर से कभी कभी गुजरता हूं। ऐसा लगता है कि परमेश्वर दूर है, लेकिन परमेश्वर कभी दूर नहीं है। 18 उसका 1 अध्याय। फिर उसने इसके विषय में कि निरंतर प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए, उनसे ये दृष्टांत कहा। कहता है कि हवाएं न सोना, हौसला नहीं सोना। क्या करना, बल्कि निरंतर प्रार्थना करते रहना। यस, दुख मुसीबतें आएंगी। यीशु मसीह ने खुद कहा, परमेश्वर, आपका परमेश्वर खुद कह रहा है कि दुख मुसीबतें आएंगी। उसके ऊपर भी आई थी। संसार में एक भी ऐसा आदमी नहीं है कि जिसके ऊपर दुख मुसीबतें नहीं आई, सबके ऊपर आई। लेकिन वचन कहता है कि हमें हौसला नहीं सोना चाहिए। हर हालत में, हर जरूरत में, रोजाना के जीवन में जब हम प्रार्थना में आगे बढ़ते हैं तो वो ना टूटने वाली आदत बन जाती है। क्या हो जाती है? ना टूटने वाली आदत। लेकिन जब हम कभी कभी प्रार्थना करते हैं ना, तो परमेश्वर भी कभी कभी हमारे पास आता है। जब हम किसी भी चीज के लिए चिंता करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि हम विश्वास में कितने हैं। मुझे लगता है, मुझे गलत मत समझिए, ऐसा समय भी आता है जब चिंताएं बढ़ने लगती हैं, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमारा विश्वास कम होने लगता है। हमारा विश्वास उतना ही रहना चाहिए जितना पहले था। लेकिन हमारा विश्वास यह है जो कि हमारी चिंताओं के ऊपर हैवी होता है, और हमारा विश्वास है जो कि हमारी चिंताओं के ऊपर हमें जयवंत दिलाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम आखिरी पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा आखिरी पॉइंट है वो ये है कि प्रे चेंज द लाइफ। जो मेरा टॉपिक है कि प्रार्थना जो है वो जीवनों को बदलता है। हालेलुया, हालेलुया। वो मैं क्यों कह रहा हूं कि आपने सुना हुआ होगा कि प्रार्थना जो है वो चेंज द थिंग्स, पर मैं आपको ये कह रहा हूं कि प्रार्थना जीवन चेंज करता है, परिस्थिति चेंज करता है। प्रार्थना में बने रहते हैं उनको कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होती है। हर एक परिस्थिति में काम करें। खुदा का वचन में ये कहता है, दिन रात हर समय प्रार्थना करें। जब हम कॉलेज में थे
तो हमें ये बताया गया था कि कम से कम हम दिन में 1 घंटा प्रार्थना करें। जब आप इतनी प्रार्थना करते हैं तो मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि खुदा आपके साथ आता है। मेरा पास समय कम है, तो आइए हम प्रार्थना में जाएं, उसके बाद हम इस प्रोग्राम को क्लोज करेंगे। हमारे पास कुछ प्रार्थना है, हम उन प्रार्थनाओं को खुदा के सामने लेकर जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ग्लोरी, 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 ग्लोरी। प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें प्रार्थना के बारे में सिखाया है। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि तूने हमें ये सिखाया है कि प्रार्थना वाला जीवन कभी छोटा नहीं होता, प्रार्थना वाला जीवन कभी हारा हुआ नहीं होता। प्रार्थना वाला जीवन जो है वो सिर्फ चीजों को नहीं बदलता, बल्कि वो जीवनों को भी बदलता है। पिता परमेश्वर देखिए, आज हम प्रार्थना के ऊपर विषय के ऊपर इस विषय के ऊपर मैसेज दे रहे हैं। तो मैं प्रार्थना करता हूँ खास करके भाई गिलाडमनो के आंटी के लिए, जो पिता परमेश्वर इस समय वो हॉस्पिटल में है। पिता परमेश्वर, हम तेरे से निवेदन करते हैं कि इन बच्चों के विश्वास को बढ़ाएं। पिता परमेश्वर, इनके बच्चों को विश्वास को बढ़ाए और उनकी आंटी को ठीक कर उसको वापस घर ले आकर, क्योंकि हम जानते हैं कि इन्हीं ही चीजों के द्वारा हमारे विश्वास में बढ़ोतरी होती है। इसके साथ ही मैं प्रार्थना करता हूँ पूजा शर्मा के लिए। पिता परमेश्वर, घर के बारे में प्रार्थना करवा रही है। उन्हें पिता परमेश्वर के तू अपने वचन के मुताबिक अपनी बच्ची की और अपने हाथों को बढ़ा, आशीष वाले हाथों को बढ़ा। उस घर को पिता परमेश्वर जो उसकी जरूरत है उसको तो बढ़ा पिता परमेश्वर। यस लॉर्ड, मैं प्रभु जी का धन्यवाद करता हूँ जो तूने मुझे दिखाया है कि वो तो अपनी बच्ची को घर दे रहा है, इसलिए तेरा धन्यवाद करता हूँ। उन्हें पिता परमेश्वर के जे तेरी बच्ची घर वाली आशीष के साथ फिर पिता परमेश्वर तेरे लोगों के में गवाही के साथ आए, गवाही दें कि तूने हमारी प्रार्थना को सुना है। इसके साथ ही मैं प्रार्थना करता हूँ ना अच्छा के लिए, वो पिता परमेश्वर प्रार्थना चाह रही है कि उसके जीवन में भी जो ब्रेक थ्रू है वो चाहती है। उन्हें प्रभु जी के उसके जीवन में भी जो भी मुश्किल है वो उन मुश्किलों को दूर कर उसके जीवन में पिता परमेश्वर रिवाइवल ला। इसके साथ ही मैं पिता परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ तेरे बेटे विक्टर के लिए, तेरे बेटे सैम के लिए, और पिता परमेश्वर बहुत सारे भाई शौकत मसीह के लिए जे तेरे खुदा प्रार्थना में हमारे साथ हैं, उनको तेरे हाथों में देता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ डॉक्टर निर्मल के लिए, सुमन पुत्रा के लिए। इसके साथ ही मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे जो भाई कैलिफोर्निया से फ्रिस्नो से सुन रहे हैं, उनको मैं तेरे हाथों में देता हूँ। प्रभु जी, उनको अपनी महिमा के लिए हम सबको इस्तेमाल करें। इन सब लोग की प्रार्थना को सुने। और भी बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं जिनको मैं अपने पूरे स्क्रीन पर देख नहीं पा रहा हूँ। पिता परमेश्वर, इन तेरे बच्चों की एक एक प्रार्थना जो है वो पिता परमेश्वर, मैं खास करके प्रार्थना करता हूँ तेरे दासों के लिए जो पिता परमेश्वर इस समय तेरी सेवकाई में है। पिता परमेश्वर, सेवकाई के बीच में इनको प्रभु जी प्रोटेक्ट करके रखे। प्रभु जी, इनके बच्चों को, इनके परिवारों को प्रोटेक्ट करे। पिता परमेश्वर, इनकी सेवकाई को दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ाए। पिता परमेश्वर, इनकी पिता परमेश्वर जहां जहां भी जाए तो इनकी रक्षा करे। पिता परमेश्वर, इनके 4 सवेरे तेरे पवित्र दूतों का पहरा लगा रहे। प्रभु जी, जो वचन इनके मुंह से निकले पिता परमेश्वर 30 60 बल्कि 100 गुना फल लेकर आए। पिता परमेश्वर, जिससे पिता परमेश्वर तेरे इन सेवकाओं की जो सेवकाई है वो बढ़ती चली जाए और तेरे नाम को पिता परमेश्वर महिमा मिले। इनके परिवारों को बहुत की आशीष दीजिए। प्रभु जी, जो जो भी पिता परमेश्वर के क्षेत्र इनको तूने दिए हैं, जो जो भी बाउंड्री इनको दी है पिता परमेश्वर, उन बाउंड्री को बढ़ाए पिता परमेश्वर, ताकि तेरा वचन पिता परमेश्वर इन हदों को पार करके पिता परमेश्वर तेरे वचन को वो फैलाए। प्रभु जी, तो महान है, जीवित परमेश्वर, महिमा के योग्य खुदा है। मैं अपने आप को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को भी तेरे हाथ में देता हूँ। अपनी महिमा के लिए हमें भी इस्तेमाल करें। तो बड़ा है और स्तुति के योग्य परमेश्वर है। प्रार्थना को सुना इसलिए धन्यवाद करता हूँ। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो आइए हम इस गाने को सुनते हैं, कंप्लीट करते हैं। थैंक यू, थैंक यू जीसस, थैंक यू। Why is Amazon paying me $63,000? Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Take a look at this. As low as $22 a month for car insurance. You're Hallelujah. Thank you, Jesus. Make a joyful noise unto the Lord, all ye खुशी के लिए उसका
पर ईमान धरो, उसके घर आओ चलो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। खुदा का धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारा साथ दिया इस वचन को सुनने के लिए। आप प्लीज इसी रीति से प्रार्थना में लगे रहें और हमारे लिए भी प्रार्थना करें। नेक्स्ट सैटरडे को फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज। गॉड ब्लेस यू ऑल।